परीक्षा प्रक्रिया जो है उसको आने वाले समय में यानी 2027 में नई तरीके से कराया जाएगा। ये पूरी तरीके से कंप्यूटराइज बेस्ड होगी। नीट यूजी 2027 में किसी भी तरह से पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से ये कंप्यूटराइज बेस्ड पर की जाएगी और तमाम तकनीकी सुविधाओं का इसमें सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में दरअसल नीट पेपर लीक के बाद इस तरह का सुझाव आया था, जिसके बाद ये माना गया था कि नीट की परीक्षा आने वाले समय में पूरी तरीके से जो कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है उसके ऊपर आधारित रहेगी। अब ये प्रक्रिया चूँकि लगातार चल रही थी, 2026 में भी आपने देखा कि नीट पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद ये मान लिया गया कि कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम पर नीट परीक्षा बेहतर तरीके से की जा सकती है। इससे आपको बता दें कि इससे पहले अगर आप देखें तो जेई यानी इंजीनियरिंग की जो परीक्षा जेई होती है उसे भी कंप्यूटराइज बेस्ड किया जाता है। इसमें लीकेजेस कम होते हैं और उसी तर्ज पर अब नीट की परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। आपको बताएं कि 1000 से ज़्यादा सेंटर्स हो गए और इसमें करीब 25 लाख से ज़्यादा नीट के अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए हैं उसके बाद अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कई आईएएस अफसर और पीसीएस अफसर भी दोषी पाए गए हैं और एसआईटी जो जांच कर रही थी उसकी जांच के दायरे में 100 से ज़्यादा ऐसे अफसर हैं 2016 से लेकर अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात रहे हैं और नगर निगम के नगर आयुक्त का भी नाम इस लिस्ट में रखा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। माना जा रहा है कि 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और आने वाले समय में इन पर कार्रवाई हो सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस घटना के बाद कुल 6 लोगों को अपने यहाँ निलंबित किया था और 18 लोगों पर विभागीय जाँच बैठाई थी। इस मामले की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल नक्शा पास था, बाद में इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू की गई और इसी में ये घटना हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ जहां बिल्डिंग को गिराए जाने की कार्रवाई को लेकर ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है, आज इस मामले में अंतिम सुनवाई है। दूसरी तरफ एसआईटी ने जो जांच का दायरा बढ़ाया था उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ में तैनात 100 से ज़्यादा अफसर दोषी पाए गए हैं। तो एक तरफ बिल्डिंग को गिराने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ में मानी जा रही है, जिसमें कई आईएएस और आईपीएस भी इसकी जद में आ सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलने वाले आवासीय प्लॉटों को लेकर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खुशखबरी है। अब किसानों को, जो बचे हुए किसान हैं, उनको प्लॉट आवंटन किया जाएगा और प्लॉट आवंटन सेक्टर 142 में होगा। तकरीबन 300 किसानों को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट दिए जाएंगे, क्योंकि लोकेशन को लेकर हर बार विवाद रहा करता था। हर किसी को चौड़े रोड पर कॉर्नर का प्लॉट चाहिए होता था, तो उसको लेकर कई बार प्लॉट लगाने में अधिकारियों को कई तरह की परेशानी आती थी। तो लिहाजा अब ड्रॉ के माध्यम से पूरी पारदर्शिता से इन प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। प्लॉट आवंटन के बाद किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार किसान प्राधिकरण पर इस बात का आरोप लगा रहे थे कि कई साल पहले ज़मीन अधिग्रहण होने के बावजूद भी उनको जो किसान कोटे का विकसित भूखंड है वो नहीं दिया जा रहा। लिहाजा प्राधिकरण ने विकसित भूखंड देने का रास्ता साफ कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के पास में हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा टिहरी डैम है, जहां से कि 9 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। और आजकल मानसून आने के कारण लगातार टिहरी झील के जल स्तर में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन हो या टिहरी बांध परियोजना के जितने आला अधिकारी हैं, सभी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है कि आपदा को देखते हुए जो टिहरी झील के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है वहां पर ध्यान रखें, ताकि कोई जनहानि ना हो। लेकिन
कुल मिलाकर जिस तरह से टिहरी झील का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वह टिहरी डैम के लिए लाभदायक है, जिससे कि बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ टिहरी झील के जलस्तर बढ़ने पर टिहरी झील के चारों तरफ जितने भी गांव हैं वहां पर ज़मीनों का खिसकना शुरू भी हो गया है और कई लोग अभी भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन टिहरी बांध परियोजना के द्वारा अभी तक उन परिवारों को कहीं दूसरी जगह जमीन नहीं दी गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। अरविंद नौटियाल, न्यूज़ स्टेट, टिहरी गढ़वाल। लगातार हो रही बारिश के चलते गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों के अंदर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो क्रेन है उसको मंगाया गया था। यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई रहती हैं, उन गाड़ियों को निकाला गया इस क्रेन की मदद से। और अभी भी यहाँ आपको दिखा देते हैं, एक ट्रक जो सामने खड़ा हुआ है उसका टायर यहाँ गड्ढे में चला गया और ये गड्ढे और किसी ने नहीं बल्कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा खोदे गए हैं। यहाँ पर सीवर लाइन डालने के लिए, नाला चौड़ा करने के लिए ये काम किया जा रहा था और इसी वजह से ये जो ट्रक आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में गड्ढे के अंदर उसका टायर जा चुका है आगे से नीचे और वो नीचे धंस गया है। तो सड़क कई जगह से इंदिरापुरम में धंस गई है कच्ची मिट्टी होने की वजह से और लोगों को परेशानी हो रही है। ट्रक ड्राइवर भी अंदर मौजूद है, मैं चाहूँगा विजय से वो आगे आएँ और दिखाएं तस्वीरें किस तरह से ट्रक ड्राइवर भी अभी अंदर मौजूद हैं। पानी की वजह से कुछ गड्ढा दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। हाँ। और रात के 4 बजे से खड़ा हूँ मैं यहाँ। 4 बजे से हैं, कोई निकालने नहीं आया ट्रक को? अब क्रेन को बुलाया है मैंने। हाँ। अब आने वाली है क्रेन थोड़ी। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। हाँ, जगह जगह गड्ढे हैं। यहाँ से ये सीवर खोद रखा, क्या खोद रखा है, तो बड़ा परेशानी हो रही है ड्राइवरों को। दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, साकेत के पास में हम मौजूद हैं और जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी लगभग 1 किलोमीटर लंबे इलाके में जल भराव है। एमबी रोड यानी मेहरौली बदरपुर रोड का एक पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम के हालात है और ये तो तब है जब बारिश की गति मंद है। फिर भी ट्रैफिक की गति दोपहर के समय भी मंद ही नज़र आ रही है। लोग परेशान है, बेहाल है और मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा इसे फोकस कीजिए। दरअसल जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाया गया था इस लिहाज से कि इस पानी को निकाला जाएगा, लेकिन जब ट्रैक्टर ने पानी को निकालने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ही डूब गया। यानी वो ट्रैक्टर जिसमें पंप लगा था और उस पंप से पानी को निकालना था, जल भराव को निकालना था, लेकिन वो ट्रैक्टर ही डूबी हुई स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है। तो सोचिए 1 किलोमीटर लंबा तालाब में तब्दील हो गई है एमबी रोड और ये हालात एनसीआर के नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के हैं। तमाम दावों की कलही मानसून की बारिश में खुलती हुई नजर आ रही है और डूबी हुई स्थिति में नजर आ रही है राजधानी दिल्ली की एमबी रोड। और ट्रैफिक की जो समस्या है वो तो और भी विकराल है। इस स्ट्रेच को पार करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। कैमरा सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हापुड़ में लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ जलभराव हो गया है। जहां जलभराव हो गया है वहीं पर एक मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। जी हां, जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सद्दीकपुरे में एक मकान की लगातार बारिश के छत गिर गई। कच्ची छत थी और छत गिरने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई वहां पर उनका बेटा भी घायल हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर हालत में जो है वो मकान था। लगातार बारिश जो है वो 24 घंटे से हो रही है। इस 24 घंटे की लगातार बारिश में रात को सोते समय अचानक छत गिर गई और छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और उनका बेटा घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर आ रहा है और लोगों की मांग है कि जो मृत व्यक्ति है उनके बेटे को मुआवजा दिया जाए। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। पहली बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के सभी दावों पर पानी फेर दिया है। सेक्टर 37 और बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले रोड की मैं तस्वीर दिखाऊं। इस रोड पर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता है।
मेट्रो स्टेशन भी है, तो तमाम गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं तमाम जो गाड़ियाँ हैं। और इस पानी की वजह से दूर तक जो जाम है, जाम की स्थिति बनी हुई है। आराम से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, दोपहिया वाहन वाले लोग हों, चाहे ऑटो हो, चाहे किसी भी तरीके का वाहन हो, सभी लोगों की जो परेशानी है आज सुबह से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और शहर में दर्जनों जगहों से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां ऐसी ही तस्वीर है, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है और किसी भी तरीके से जो पानी है वो निकालने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। और जो नाले हैं, नालों के बगल में सड़क है, उन सड़कों से नाले तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और जिसके चलते तमाम सड़कें इसी तरीके से तालाब की तरह आपको दिखाई देंगी। चाहे गाड़ी मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों की तस्वीर हो, गाड़ियों से चलने वाले लोगों की तस्वीर हो, इस रोड पर 3 लाइन में गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन पानी की वजह से 1 लाइन या 2 लाइन में जाने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं। सेक्टर के 18 की तरफ जाने वाला ये रास्ता है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके के जो हालात हैं वो चाहे अंडरपास की बात कर लें, चाहे मुख्य मार्गों की बात कर लें, एक्सप्रेसवे की बात की जाए, तमाम इलाकों में इसी तरीके के जो हालात हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। जल निकासी को लेकर प्राधिकरण के जो अफसर जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो नदारत नज़र आ रहे हैं, किसी भी जगह किसी अधिकारी को नहीं देखा गया है और लोग इन परेशानियों से जूझते हुए अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।